जी हाँ, बिल्कुल। हमने भी ये महसूस किया कि बहुत जल्दबाजी में है कि ये इस अमेंडमेंट्स पे बात हो और कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को दे। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि देखिए इसके बहुत ज़्यादा दूररस नताइज हो सकते हैं। अब ये जो है ज़िम्मेदारों को देखना है, पार्लियामेंटेरियंस को देखना है कि क्या ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें कि फिर से फ्रिक्शन पैदा हो। हम ये महसूस करते हैं कि मुसलमानों के जो अफेयर्स हैं, मुसलमान ख़ुद इस पोजीशन में हैं कि वो अपने अफेयर्स की खुद जो है वो उसको मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव सजेशन गवर्नमेंट के पास है उसमें बात हो सकती है, उस पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन ये यूनिलैटरल जो मामला किया जा रहा है कि नहीं जी बस बिल्कुल सबकी राय को, सबके व्यूज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, 44 अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है, इसमें तो पूरा डिस्कशन होना चाहिए। ये पैनल तो कश्मीर आया भी नहीं। आप देखिए कि ये कितनी हैरान की बात है कि यहाँ से आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट है जम्मू इंडिया का, लेकिन ये पैनल कभी कश्मीर ही नहीं आया। ये तो हम पीछे पड़े रहे कि भाई अब हमारी बात सुनिए। पिछले 2 महीने से हम ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं, लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं कि भाई आप कैसे जो है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों को, मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कम से कम हमारे जो कंसर्न्स है उसको सुनिए। तो हम अब तवक्का रखते हैं कि इस पे ये जो है वो बात होगी और हमारे कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा। जब आप बात रख रहे थे, अपोजिशन के जो सांसद है वहाँ मौजूद नहीं, उनको तो निकाल दिया सबको, उनको सबको सस्पेंड किया गया था। वो भी ये शोर मचा रहे थे कि भाई हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है, 27 की मीटिंग है, और भी जो इश्यूज़ हैं उन पे अभी बात होनी है। तो ये कैसे जल्दबाजी में इस सारे मामले को कंक्लूड किया जा रहा है। क्लॉज बात करने की बात कही जी हाँ। और चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो एक अच्छा बिल लेकर आएंगे और कई अमेंडमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, हमें तो उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छा बिल आने वाला है। जो लग रहा है जिस तरीके से, जिस जल्दबाजी में ये सब कुछ कर रहे हैं, ये लग रहा है कि बिल्कुल इन्होंने शायद माइंड बना लिया है कि ये एक बिल ला रहे हैं। और इस हवाले से हम बस अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने कंसर्न्स, ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का नाम लेकर के उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मुसलमानों को डराने की कोशिश की जाए। नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिस्ट की हैं। बहुत सारी जिसमें चीज़ें हैं, जो वक्फ़ का मामला है, वक्फ़ बाय यूज़र का है, और जो है जो ख़ासकर जो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंस्टीट्यूशन मुसलमानों के हैं उनकी सैंटिटी को जो है वो उनको इरोड किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। वक्फ़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है उसको आप उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वक्फ़ को बिल्कुल ही ख़त्म ही किया जा रहा है, हम तो यही महसूस कर रहे हैं कि ढांचा रहेगा, अंदर कोई इसमें चीज़ बाकी नहीं रहेगी। सारे जो हैं वो मामले जो हैं वो कलेक्टर के पास होंगे, फिर मान लीजिए फिर कब आप कोर्ट पे जाएंगे, फिर लिटिगेशन होगा। तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा मामला। और ये भी तो आप देखिए कि इसमें जो सबसे इश्यूज़ है कि बहुत से ये जो हमारा कंसर्न ये है कि बहुत सा लैंड है, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। 3-3, 4-4, 7 साल से वो वक्फ पर यूज़र चल रहा है मामला। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो भी वो हटा दे रहे हैं आप। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने सामने रखी हैं और हमें उम्मीद है कि अपोजिशन भी जो है इस बारे में अपनी शिद्दत से। की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, आप कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव चेंजेज होंगे गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको स्वीकार भी है। तो अब तक के मीटिंग में किन किन मुद्दे पर असहमति की बात बनी है? देखिए, अभी तो आई थिंक कि अभी जो सजेशंस, अभी तो आज हमें बुलाया गया कि हमने सजेशंस दी, इसमें हमने सजेशंस दी हैं 3-4 इश्यूज़ पे हमने मुद्दे पे हमने बात की। इन्होंने और सजेशंस मांगी हैं, हम तैयार हैं देने के लिए और सजेशंस जो इन्होंने सवालात किए हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या ये तैयार हैं वो सुनने के लिए? ये तो वाइंड अप कर रहे हैं, ये तो जल्दबाजी में है कि भाई इस सारे मामले को वाइंड अप किया जाए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और इसमें आई थिंक सबको आगे आना चाहिए, एक सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। आपने कहा है कि इसी सेशन में वो बिल लेकर आ रहे हैं। जी, लगता तो वही है जिस हिसाब से कि मामला जा रहे हैं, लग रहा है कि वही है, इनका वही है कि, मगर हमारा यही इशू है कि कंसल्टेशंस नहीं हुई हैं। मीर साहब, अगर ये बिल आता है तो जम्मू कश्मीर की कितनी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जो प्रभावित मुतासिर हो सकती है? देखिए, वक्फ, चूँकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पे वक्फ का बहुत बड़ा एक सिस्टम है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे तो हमारी ऑटोनॉमी ख़त्म हो गई है। अब इकोनॉमिक लेवल पे और वक्फ के मामले पर भी जब ये मामला आएगा तो ये भी हाथ से चला जाएगा। तो इसीलिए यही वजह है कि हम पिछले कई महीनों से ये कोशिश कर रहे थे कि हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को समझा जाए। तो हम जम्मू कश्मीर का तो बहुत बड़ा एक मामला जो है वक्फ के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं
बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं, मदारिस का एक जाल बिछा हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि अगर विलिंगली कोई आपको दे रहा है, आप कस्टोडियन बना रहा है आपको किसी चीज़ का, तो उसमें गवर्नमेंट को मुदाखलत करने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत बड़ा मसला है कि मुस्लिम वक्फ की बात कर रहे हैं, गैर मुस्लिम वक्फ जो नहीं कर सकता उसकी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मतलब अब जैसे कि मस्जिद और दरसगाह और मदारिस और इमाम बाड़ा हमें चलाने दें, उसमें ठीक है, आप अपनी राय दें, आप उसको अकाउंटेबल बनाएं, लेकिन ये हमारे इदारे हैं और हमें चलाने का हक दिया जाए। इसमें क्यों हुकूमत कैसी चल रही है? नई जो हुकूमत बनी है मुख्यमंत्री जम्मू हैं कश्मीर वो में, तो कैसी है? प्रधानमंत्री साहब की देखिए, अब कश्मीर के हवाले से तो आई थिंक जब हम बात करेंगे तो फिर मौजू दूसरा बन जाएगा। तो बट ये है कि जैसे मैंने कहा कि देखिए, हमने हमेशा यही वजह है कि आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम बातचीत में यकीन रखते हैं, हम डायलॉग में यकीन रखते हैं, और यही वजह है कि आज हम सब JPC के सामने इस गर्ज से आए, एक नेक नीयत लेके आए कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि तमाम इश्यूज़ का हल जो है वो बातचीत से निकलना चाहिए, चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे वो कश्मीर की समस्या का मामला हो। आप जानते हैं कि यहाँ तो मैं मीरवाइज़ की हैसियत से आया हूँ और जो उलमा काउंसिल है उसके हेड की हैसियत से आया हूँ, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम सब जो हैं, आगा साहब में हैं, बाकी सब मेरे साथी हैं, हमने हमेशा ये कहा है कि हम प्रॉब्लम्स का हल डायलॉग से चाहते हैं, बातचीत से चाहते हैं। ये वही बातचीत है जो हमने मनमोहन सिंह साहब से की, वाजपेयी साहब से की, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत के दायरे में हमने आगे चलने की बात की। तो हम तवक्का रखते हैं कि अगर इस प्रोसेस को रिविज़िट किया जाएगा, मामलात को हल करने के लिए आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि देखिए कश्मीर में अभी भी जो सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है, लोग खामोश हैं, डर है, खौफ है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे मालूम नहीं कि वापस जाके मुझे फिर से जाने की इजाज़त होगी कि कश्मीर के मुसलमानों के ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसा कि बाकियों के भी। आज भी आप हमने देखा कि अपोजिशन के लोग उनको सस्पेंड कर दिया, उन सबको निकाल दिया कमेटी से। वो तो जब हमने बात की तो वो सब सस्पेंड किए हुए थे। अब वो भी ये कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्दबाजी में ये सब कुछ किया जा रहा है, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिन पर हमने बात करनी, अगरचे उन्होंने सवालात भी हमसे किए JPC ने, हम चाहते हैं कि हम उनको जवाब दें, हम उनको वो डिटेल लें, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में है कि हमें तो बहुत जल्दी ही फैसला करना है। हम क्योंकि जो हमें टाइम दिया गया था वो 27 का था, तो इसको प्रीपोन कर दिया गया। हम चाहते थे कि करगिल से भी, जम्मू से भी और जो है लेह से भी, लद्दाख से भी लोग आएँ। अगरचे हमने उनसे तायद ली है और उन्होंने हमें अपना पूरा सपोर्ट दिया है, तो जम्मू कश्मीर की मुस्लिम क़यादत जो पूरी, चाहे शिया बरादरी हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, तमाम को जो है ये बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है। और हमने JPC के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया है और अपना पॉइंट रखा है कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा, न किया जाए। और हम ये महसूस करते हैं कि वक्फ की जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, इससे बिल्कुल इस कम्युनिटी को जो है, मुसलमानों को डिसएम्पावर किया जा रहा है, मुसलमानों को कमज़ोर किया जा रहा है। जो सस्पेंड हुए, जो इस वक्त दिल्ली में हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जहां पर पूरा जो डेलीगेशन था JPC के सामने पहुंचा था। आप देख सकते हैं तमाम जो डेलीगेशन में उलमाए हजरात पहुंचे थे वो सभी हैं, और उन सभी से क्या बातचीत हुई है एक एक करके बात करेंगे। सर हजरत, सबसे पहले बताइए, आप लोग अपनी बात रखने के लिए आए थे, किस तरह की बात आप लोगों की रही है और कितना आप लोग उम्मीद रखते हैं कि आपकी बात का सरकार पर असर रहेगा? मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का ये वफ़द था और उसके हमें प्रेज़ाइड करते हैं मीरवाइज़ साहब। उन्होंने पूरी डिटेल से बात की और आप लोगों को सुना दिया कि हमने किन किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जितनी अमेंडमेंट ये लोग ला रहे हैं उनको सब को हमने रिजेक्ट कर दिया है, और हमने उनको बता दिया है कि हमारे शरिया तौर से और कानून के तौर से वो किस तरह हम लोगों को मुतासिर करता है। और उसमें कोई चीज़ हमें महसूस हुआ, जो क्वेश्चन उन्होंने किए कि शरीयत में जो कुछ वक़्फ़ का तस्वुर है, उन्होंने उसको डिटेल शायद पढ़ने की भी ज़हमत नहीं की है। वो सिर्फ़ 2-3 चीज़ों को लेकर बोल रहे हैं। अब जितना उसमें पूरा वसी और ब्रॉड उसमें है पोजीशन में हमारे यहाँ वक्फ़ है। हमारे यहाँ वक्फ़ सिर्फ मस्जिद, सिर्फ कब्रिस्तान, सिर्फ ईदगाह नहीं है। हमारे यहाँ यतीमों के लिए, ऑर्फन्स के लिए अलग वक्फ़ होता है। हमारे यहाँ एनिमल्स के लिए अलग वक्फ़ होता है। हमारे यहाँ जो डॉग वॉचमैन बनता है, एक घर का वॉच करता है, उसके लिए भी वक्फ़ होता है। हमारे यहाँ जो प्यासा रास्ते में चलेगा, जैसे आपके यहाँ लगाते हैं पानी पीने का पियाओ, ऐसे ही उसके लिए वक्फ़ होता है। पुराने ज़माने में जो घोड़े और खच्चरों पर
इधर उधर सामान ले जाया जाता था, उसमें किसी का खच्चर मर जाए, घोड़ा गिर जाए, बेचारा क्या करेगा, उसके लिए वक्फ़ अलग है हमारे यहाँ। सब कुछ हमारे यहाँ इतना बड़ा सिस्टम है, एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ वक्फ़ है। शायद इन हज़रात ने उसको अच्छी तरह से पढ़ा भी नहीं है, उनके क्वेश्चन से हमें मालूम है, जबकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ इस मुल्क में इतने उलमा हैं, हर सेक्ट के उलमा हैं, उनको चाहिए था उनसे मिलते, उनसे तफसीलात लेते। जितना उन्होंने उसको मुताला किया, हमें लगा उसमें बहुत कम है। मेरे भाई साहब, आपके पास आऊँगा। आप लोगों ने तो बहुत सारी अपनी बात अंदर रख दी है। उम्मीद है कि जिस तरह के आप पॉइंट्स लेकर के आए थे, तमाम पॉइंट्स, कुछ हल निकलेगा या फिर वही चीज़ रह जाएगी जो हर बार होता है, हर बार मांग रखी जाती लेकिन होता कुछ नहीं। देखिए, हमने तो अपनी बात कह दी है, लेकिन जो लग रहा है कि ये ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि जो है डिस्कशन हो और फीडबैक हो। लगता है कि इन्होंने मन बना लिया है कि ये अपना फ़ैसला सुना लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनको आगाह करते कि कश्मीर के लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वहाँ के उलमा, वहाँ के तमाम जो तबके हैं, हमारे जो सेक्ट्स हैं, सबकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, सबकी यहाँ पे हमने बात की है। तो मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक पहलू होगा कि अगर ये बिल्कुल ही कंसल्टेशन के बगैर वन साइडेड फ़ैसला सुनाते हैं तो फिर से उससे जो है जो मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह होंगे। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है मुसलमान अपने आप को दिन ब दिन कमज़ोर महसूस कर रहा है। जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। वक्फ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था, जैसे कि मौलाना साहब बता रहे थे कि वक्फ़ सिर्फ मस्जिद और इस तक महदूद नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन्होंने पूरा स्टडी नहीं किया है। इन्होंने माइंड बना लिया है कि नहीं जी ये हटाना है और मुस्लिम प्रोविज़न है तो इसको हमें हटाना है और हमें इस पर कानून लाना है। ठीक है, कानून बन सकता है, लेकिन वो उसमें कंसल्टेशन तो बहुत कम नज़र आ रही है। जैसे मैंने कहा कि देखिए, हैरानी की बात है ना कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट है और आज तक अभी हमारी बात सुनी ही नहीं गई। इन्होंने गवारा ही नहीं किया कि ये लोग कश्मीर आएँ और वहाँ पे मिलें। आपको ऐसा लगता है कि कश्मीर में जाकर के इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स बता सकते थे, तो सरकार के पास वो तमाम पॉइंट्स होते हो सकता है इसलिए आप लोगों तक ना पहुँचे? आई थिंक क्यों ये सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आप कश्मीर में 100% मुखालफत है इन अमेंडमेंट्स की। हर कोई ये महसूस कर रहा है कि भाई ये बिल्कुल इंटरफेरेंस है रिलीजियस मामलों में, वक्फ़ के मामलों में, शरीयत के मामलों में लोग महसूस कर रहे हैं। तो आई थिंक इस हवाले से बहुत अफसोसनाक तर्ज़ अमल होगा कि अगर ये कंसल्टेशन के बगैर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ ये है हज़रत, आपके पास भी रहता हूँ, एक बहुत अहम चीज़ ये है कि सब आप उलमाए हज़रात, हर फ़िरके के उलमाए हज़रात आए हैं। आपको लगता है कि तमाम जो उलमाए हज़रात आप लोग आए हैं और हर फ़िरके के आए हैं और सभी को इन्होंने बुलाया है, क्या सरकार के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? हालांकि सरकार तो कोशिश करेगी कि इसी सत्र में बिल पास करा दिया जाए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ये जो वक़्फ़ के तरमीम के सिलसिले में फ़ैसला लिया जा रहा है, ये वक़्फ़ में खिलाफ वर्जी है, मुदाखलत है। वक़्फ़ में ये गुंजाइश है जो हुकूमत होगी वो वक़्फ़ को देखे, चेक करे क्या वो जो वक़्फ़ है उस सिलसिले में ये चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है इसको इतनी ज़रूरत थी एक्ट लाने की, तरमीम लाने की। उसको अच्छा मौका था कि वक़्फ़ को ज़ाया नहीं होना दिया जाए, उससे वो दूर होते जा रहे हैं। ये मुदाखलत है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय देने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।